हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और मैं हूं शबनम खान। तो हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य में हम पहला जो टॉपिक उठाया था वो था ख्याल, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। और उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है नौटंकी। ये ख्याल के ही ये सब एक लोक नाट्य के ही प्रकार हैं फेमस। लास्ट जैसे ख्याल हमने अध्ययन किया, वैसे नौटंकी, रम्मत, अलग अलग क्षेत्रों में नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। तो आज हम देखते हैं नौटंकी। नौटंकी का सबसे पहले क्षेत्र देखते हैं कि नौटंकी जो है ये एक नाट्य जो होते हैं इनका एक प्रकार है लोक नाट्य का। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र देखते हैं। तो क्षेत्र कौन से क्षेत्र में होता है ये? तो ये है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यानी कि नौटंकी जो है इसका संबंध कौन से जिलों से है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। किससे प्रभावित हुई है या कहाँ के क्षेत्र से ये प्रभावित हुई है? जहाँ से प्रभावित होकर ये राजस्थान में है, तो ये प्रभावित हुई है मुख्यतः हाथरसी नौटंकी यूपी की फेमस जो नौटंकी है हाथरसी नौटंकी, वहाँ से ये प्रभावित होकर हमारे राजस्थान में आई है। और राजस्थान में जो इसका प्रचलन किया है वो है भूरीलाल जी। राजस्थान में इसका प्रचलन किसने किया है? भूरीलाल ने। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है डीग से। अब हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले कि नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नौटंकी में कुल कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है? तो ये है 9 प्रकार के। नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी है यहाँ के गिरिराज प्रसाद कामा। ये कामा भरतपुर से ही है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो गिरिराज प्रसाद कामा। क्वेश्चन आ सकता है गिरिराज प्रसाद का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो इनका संबंध है नौटंकी से। और प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार ये है कृष्णा कुमारी जो कि भरतपुर से है। अब इन्होंने जो नौटंकी की है उनके जो प्रसिद्ध खेल हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनके खेलों के जो रूप हैं वो है नकाबपोश, रूप बसंत, राजा भरथरी और राजा हरिश्चंद्र। ये है यहाँ की फेमस नौटंकियाँ। कौन कौन सी? तो नकाबपोश, रूप बसंत, राजा भरथरी और राजा हरिश्चंद्र। लोक नाट्य जो मुख्यतः हैं इनको ये बहुत आसान होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत आसान होते हैं। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ नाम कि फेमस वहाँ के कलाकार कौन से हैं और कौन कौन से जिलों में कहाँ की जाती है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बहुत ही आसान से टॉपिक है। तो एक बार फिर से देखेंगे नौटंकी के क्षेत्र की भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। प्रभावित कहाँ से हुई? तो हाथरसी नौटंकी यूपी से। राजस्थान में इसका प्रचलन किसने किया? तो भूरीलाल जी ने। कहाँ से है ये? तो डीग से। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज होता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो गिरिराज प्रसाद जो कि कामा से। और प्रसिद्ध नौटंकी कृष्णा कुमारी कहाँ से? तो भरतपुर से। प्रसिद्ध खेल ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा या इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि नकाबपोश, रूप बसंत, राजा भरथरी और राजा हरिश्चंद्र। इसी कड़ी में नेक्स्ट है रम्मत। नेक्स्ट जो हमारा लोक नाट्य है ये है रम्मत। रम्मत ये कहाँ है? तो ये लोकप्रिय किसने बनाया रम्मत को? तो रम्मत जो है इसको लोकप्रिय बनाया गया बीकानेर और जैसलमेर से। कहाँ से फेमस हुआ ये? बीकानेर और जैसलमेर में। सामान्यतः ये कब खेला जाता है? तो ये खेला जाता है होली सावन में, या तो होली के महीने में होली के टाइम पे या सावन के महीने में रम्मत खेला जाता है। वाद्य यंत्र पर्टिकुलर कौन से बजाए जाते हैं? तो यहाँ पे नगाड़ा और ढोलक यहाँ पे बजाए जाते हैं। लोकप्रिय किसने किया रम्मत को? तो लोकप्रिय रम्मत को किया तेज कवि का संबंध जैसलमेर से। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है जो आपको याद होगी। तो तेज कवि जो है इन्होंने रम्मत को फेमस किया है। और फेमस जो प्रसिद्ध जो यहाँ की रम्मत है वो कौन कौन सी है? तो है मूमल, जोगी भरथरी, छेले तंबोलन, स्वतंत्र बामनी जो है इसकी एक और विशेषता यह है कि ये 1943 में गांधी जी को भेंट की गई थी। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो रम्मत हमारे राजस्थान की जो फेमस रम्मत है उनमें से एक समय स्पेशल स्वतंत्र बामनी जो थी वो 1943 में गांधी जी को भेंट की गई थी। और पुष्करना ब्राह्मण है बीकानेर में, इन्होंने इनके द्वारा की जाती है। पुष्करना ब्राह्मण जो है बीकानेर से, इनके द्वारा खेली जाती है। कौन से गीतों को मतलब रम्मत को शुरू करने से पहले कौन से लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? तो यहाँ पे गीत गाए जाते हैं रामदेव जी के शुरू होने से पहले। और फेमस अगर रम्मत की बात करें तो है हेड़ाऊ मेरी की रम्मत जो जवाहरलाल जी पुरोहित द्वारा। और इसके अलावा और प्रसिद्ध कौन सी है? तो ये है अमर सिंह राठौड़ और रावलों की रम्मत जो है इसके अलावा फेमस रम्मत है। अब देखिए दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से रम्मत कि सबसे पहले इसको लोकप्रिय किसने किया? तो लोकप्रिय किसने किया? कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकप्रिय हुई? तो ये थी बीकानेर और जैसलमेर में। और कब खेली जाती है स्पेशली? तो ये है होली के टाइम और सावन के मंथ में। कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो इसमें नगाड़ा और ढोलक।
लोकप्रिय किसने किया? तो तेज कवि ने। तेज कवि का संबंध जैसलमेर से। प्रसिद्ध रम्मत कौन कौन सी है? तो मूमल, जोगी भरथरी, छेले तंबोलन, स्वतंत्र बामनी। स्वतंत्र बामनी जो है ये 1993 में किसको भेंट की गई थी? तो गांधी जी को। और पुष्करणा ब्राह्मण जो है बीकानेर में, इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई। और रम्मत को करने से पहले किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? तो ये है रामदेव जी। और फेमस रम्मतों की यदि हम बात करें तो हेड़ाऊ मेरी की रम्मत जो है जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा की गई, ये बहुत ही फेमस है। ये एक आदर्श पति पत्नी को लेकर बनाई गई है हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। और इसके अलावा और कौन कौन सी प्रसिद्ध रम्मत है? तो ये है अमर सिंह राठौड़ की और रावलों की रम्मत। तो इस तरह से हमने दिन किया नौटंकी और रम्मत। अब नेक्स्ट हमारा है तमाशा। तमाशा जो है ये प्रभावित कहाँ से हुआ है? तो ये प्रभावित हुआ है महाराष्ट्र से। कहाँ से प्रभावित हुआ है? महाराष्ट्र से। और नौटंकी कहाँ से प्रभावित हुई है? तो यूपी से। ध्यान रखिएगा इनका। समय की यदि हम बात करते हैं तो सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर किसके समय हुआ था ये? तो सवाई प्रताप सिंह के समय। और जयपुर कौन लाया इनको? तो जयपुर लाया इनको बंशीधर भट्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है कि तमाशा जो है ये सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुई थी और जयपुर लाया इनको बंशीधर भट्ट द्वारा। तमाशा में एक प्रथा स्टार्ट की गई, उस्ताद प्रथा। उस्ताद प्रथा ये कौन लेके आए? तो ये लेके आए फूलजी भट्ट। और ये एकमात्र लोक नाट्य ऐसा है जिसमें स्त्रियों की जो भूमिका है वो स्त्रियां ही करती है। कल लास्ट क्लास में हमने बताया कि जो लोक नाट्य होते हैं इनमें स्त्रियों की भूमिका ही पुरुष ही करते हैं, लेकिन एकमात्र तमाशा एक ऐसा लोक नाट्य है जिसमें स्त्रियों की जो भूमिका है वो स्त्रियां ही करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। स्त्री पात्र कौन है फेमस स्त्री पात्र करने वाली? तो वो है गौहर जान, जो कि जयपुर की एक प्रसिद्ध नर्तकी है गौहर जान। तमाशे की विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो तमाशा जो होते हैं ये खुले मंच पर किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है अखाड़ा। और ये स्पेशली कब किए जाते हैं? तो होली के दिन। होली के दिन जो किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ये है जोगी जोगन। कुछ फेमस तमाशे हैं और फेमस समय पे होते हैं। जैसे होली के दिन कौन सा किया जाता है? तो होली के दिन किया जाता है जोगी जोगन। होली के दूसरे दिन कौन सा किया जाता है? तो हीर रांझा। और चैत्र अमावस्या कौन सा किया जाता है? तो गोपीचंद। और शीतलाष्टमी के दिन कौन सा किया जाता है? तो जूठन मियाँ। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से याद करते हैं। होली के दिन कौन सा किया जाता है? तो जोगी जोगन। होली के नेक्स्ट डे कौन सा किया जाता है? तो हीर रांझा। चैत्र अमावस्या पे कौन सा किया जाता है? तो गोपीचंद। और शीतलाष्टमी के दिन कौन सा किया जाता है? तो जूठन मियाँ। अब हम बात करते हैं तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो ये है गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और मन्नू जी भट्ट। जिन नाम के अंदर आपको भट्ट नाम मिलते हैं, एक ट्रिक दे रहे हैं कि जिन नाम के लास्ट में भट्ट आए तो उनका संबंध आप तमाशा से कर सकते हैं। ये एक ट्रिक्स है ओनली। अब नेक्स्ट हमारा है गौरी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। गौरी को ही राई भी कहते हैं। तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं इसको। लोक नाट्य का मेरु नाट्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन होने की वजह से ये लोक नाट्यों का मेरु नाट्य है। अब गौरी या राई से क्षेत्र कौन से संबंधित है? तो संबंधित है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो बसे हुए भील जनजाति के लोग निवास करते हैं उनके द्वारा ये गौरी नृत्य या लोक नृत्य किया जाता है। इनका मुख्य आधार क्या है? तो इनका मुख्य आधार है शिव और भस्मासुर की कथा। शिव और भस्मासुर की कथा जो है इनकी फेमस है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिव और भस्मासुर की कथा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गौरी और राई से। नेक्स्ट कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर ये 40 दिन चलती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरुआत होती है और उसके दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक इनका ये कार्यक्रम चलता है। सूत्रधार, सूत्रधार किसको कहते हैं? कि गौरी नृत्य जो होता है इसका सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो सूत्रधार को कहते हैं कुटकुड़िया। हास्य कलाकार को झामटिया, खड़कुड़िया। ये बहुत आसान है, आप ये ऐसे याद कर लेना। ये थोड़े से अजीब से जो नाम है कुटकुड़िया, झमटिया, खड़कुड़िया, इनका संबंध पहले तो बात ये है कि गौरी नृत्य से होगा, गौरी नाट्य से होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कुटकुड़िया क्या होता है? तो कु का मतलब क्या होता है? कु जब व्यंजन पढ़ते हैं सबसे पहले कै आता है, तो कै का क्या होगा? तो सूत्रधार करने वाला, शुरुआत करने वाला। सबसे पहले कै आएगा तो कुटकुड़िया क्या हो जाएगा? शुरुआत करने वाला, यानी कि सूत्रधार। हास्य कलाकार जो होते हैं उनका नाम है झामटिया, खड़कुड़िया। तो थोड़े से फनी से नाम है तो आपको याद हो जाएगा। प्रसिद्ध गौरी या राई कौन कौन से हैं? तो बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खांडलिया बूथ, कान गुजरी। ये है प्रसिद्ध कौन कौन सी है? बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खांडलिया बूथ और कान गुजरी। ये फेमस गौरी नाट्य है। एक चीज और, गौरी की खाई किसको कहते हैं? तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो आप एक कार्यक्रम चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता है। ब्रेक को फुलफिल करने के लिए कुछ बीच में आके उसको एक सामूहिक नृत्य होता है। उस सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं? गौरी की खाई। तो इस तरह से ये है हमारा गौरी और राई नाट्य। तो आज की क्लास में हमने 4 तरह के नाट्य देखे। कौन कौन से? सबसे पहले नौटंकी, उसके बाद में रम्मत
और तमाशा और गौरी और राई बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। और मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।